जुआ खेलने लगे। भगवान कन्हैया का माथा ठनका, माथा इसलिए ठनका के ले आई, गलत रास्ते पर कैसे पड़ गए। ये दारू पीते हैं और बहन बेटियों को छेड़ते हैं। कृष्ण वर्मा से कहा कि तुम जाओ, सारी द्वारका में डोंड पीट दो, कल सवेरे सभी सरपंच लोग हमारे दरबार में आ जाए। कृष्ण वर्मा ने ऐसा ही किया। सुबह हुआ, जो मुखिया लोग थे यादव, वो दरबार में पहुंचे, अक्रूर को खड़ा कर दिया। अक्रूर चाचा कहने लगे, यादवों, राजवंश की तरफ से तुम्हारा सम्मान है, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि द्वारका की गलियों में हवन की सुगंधी आती थी, अब दारू की दुर्गंधी आ रही है। जो बहन बेटियां निश्चिंत होकर घूमा करती थी, अब वो घर से डर के मारे नहीं निकलती हैं। तुम दारू पीकर उन्हें छेड़ने लगे। राजवंश की तरफ से कहना है कोई द्वारका में दारू नहीं निकालेगा, न पिएगा, और किसी बहन बेटी पे उंगली नहीं उठाएगा, और जो न माने वो द्वारका खाली कर जाए। सोई चंद्र सेन नाम का ही खड़ा हो गया, कहने लगा, अक्रूर, द्वारका किसी के बाप की नहीं है। हम दारू बनाते अपने घर में, पीते अपने घर में। एक शराबा खड़ो भाव, 50 शराबी खड़े हो गए और भगवान को अपशब्द कहने लगे। सब चले गए। अब बोलो जो शराबी जब भगवान को नहीं चूके तो कोने चूके। भगवान वहां से निकले, एकांत में आकर बैठ के रोने लगे। तब तक देव ऋषि नाथ आ गए। क्या बात है माधव? जवाब दिया, भैया जो यादव मेरी उंगली के इशारे पर जान से डरते थे, उन यादवों को हमने दारू से रोका तो हमारे साथ में अभद्रता की उन लोगों ने। देव ऋषि नाथ कहने लगे, अहिरों का दोष नहीं, ऋषि मुनि योगी बतलाते घड़ी ना सच जाती, और उलट बुद्धि हो जाती, न अच्छी बात सुहाती हो जाती, न अच्छी बात सुहाती हो जाती, न अच्छी बात सुहाती। जब ना सुनने को होता अच्छी बात कह लेते, और फिर तुम्हें तो श्राप लगा हुआ है गंधारण का। इतना नाम बता के चले गए। इधर ये यादव एक दिन जुआ खेल रहे, जुआ खेल के चले, और तब तक दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेके वहां चौमासे बिताने को आया। शाम नाम का ही उसे एक लहंगा पहना और चुनरिया उड़ाई। वो जो छोटी कढ़ाई घर में नहीं होती, हम और आप पूरी करते, वह कढ़ाई पेट से बांधी, घूंघट मार के उसे लेके चले दारू के नशा में। दुर्वासा महात्मा से कहने लगे, स्वामी जी, ये लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हुई है, न पीर हो न फड़के न पैदा हुई, क्या हो? दुर्वासा कहने लगे, मूर्खो, महात्माओं से मजाक करते, जहाँ मूसर पैदा होगा तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। चादर हटाए, मूसर सरक पड़ो। अहीरों के हाथ पैर फूल गए। कहने लगे, जा समुद्र में घिस दो मूसर। समुद्र में घिसा, उसकी रज धरोहर किनारे से लगी, उत्ते धारा घास बन गई, इसे हम तुम पटेरा बोलते। एक बिरस कील बच गई, वो समुद्र में फेंक दी। मछली निकल गई, जरा नाम का बहिया पंपापुर का पाली। मछली पकड़ता है, कील निकली पेट में, बाण में फटक। एक दिन घास बड़ी बड़ी हो गई, ये दारू पी के जुआ खेल रहे हो, तू मैं हुई, कोई गाली कर रहे हो, हुई थप्पड़ घूसा लाते चली, फिर तलवार में भाले बंदूक खींच गई। जब हथियार नहीं रहे तो वो इतने धारा घास हाथ में तलवार बन जाए, भाला बन जाए, फरसा बन जाए।
सारे यादव आपस में लड़के मर गए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज के 8वें दिन द्वारका जल में डूब जाएगा। तुम यादवों की लड़कियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले जाओ। चले हैं अर्जुन, गोपियों को लेकर भीलों में लूट लिया। भक्त की बात की। भगवान आकर पीपल की ठोम में पैर पैर के लेट गए। जरा नाम का बहलिया पंपापुर का बाली, भगवान का पदम चमका, उसने बाण मारा, पदम फट गया। 125 साल 3 महीने 11 दिन की उम्र में कन्हैया अपने धाम को चले गए गोलोक। अब सामने कलयुग है। कलयुग में भगवान ब्राह्मण की कुंवारी लड़की के गर्भ से जन्म लेंगे। संबल में, जिला मुरादाबाद के पास संबल, ध्यान रखना। इधर भागवत की तो होने चली है। तक्षक जिंदा होकर परीक्षित को डरने चला। धनवंतर जी परीक्षित को जिंदा करने चले। दोनों की रास्ता में भेंट हो। धनवंतर जी बोले, नागराज कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हम परीक्षित को डसने जा रहे। तुम कहाँ जा रहे? जवाब दिया, हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे। तक्षक कहने लगा, तुम चनन में 2 की मिर्ची चब रहे हो बेटे, हमारे जहर को नहीं जानते। ये 4 खेत की दूरी में बट नाम का वृक्ष खड़ा है, यहाँ से फुसकार मारूं तो धुआं उड़ जाएगा। धनवंतर कहने लगे, तू दही के 2 की चूना चाहते हो, हमारी दांत नजर जाएगी, जहर नहीं रुकेगा। उन्होंने किया तो हमारा तुम्हारा बल का आदान प्रदान हो जाएगा। तक्षक ने धर के फुसकार मारी और पेड़ को धुआं उड़ा। पेड़ नहीं चौतरफा खगमन लगते हाथ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा। तक्षक समझ गया ये जानिए ब्रह्म साहब के साथ साथ मेरा भी मन घटा देंगे। तक्षक आगे बढ़ा, जमीन में सोटा बन के लेट गया। धनवंतर जी ने छड़ी समझ के उठा के बगल में दबा दिया। पीठ में मच्छी खुजी, बाई छड़ी से खुजाया। परीक्षित महाराज इधर आ जाओ। आ जाओ। इनके हाथ ध्यान देना मेरी तरफ। माथे से लगा के पीछे फेंकना है, अभी नहीं। नाक तक